नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निधि लिमिटेड की। जिससे कि बहुत सारे लोगों को ये कमेंट आता है कि सर हम बैंक डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं बैंक। तो बैंक चीज़ अलग होती है, निधि कंपनी अलग होती है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि निधि कंपनी क्या बैंक होती है, तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि निधि कंपनी कहीं से कहाँ तक बैंक के रूल्स में नहीं आती है। अगर आपको निधि कंपनी डालना है वो बात अलग होती है, फाइनेंस कंपनी डालना है वो बात अलग होती है, फाइनेंस बैंक डालना है वो अलग होता है। जैसे कि अपन बात करें निधि लिमिटेड की और निधि कंपनी की, तो निधि कंपनी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करने का उसका कोई दायित्व नहीं होता है। आरबीआई की जो गाइडलाइन होती है वो सिर्फ बैंकों को फॉलो करना होता है। निधि कंपनी आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आती है। निधि कंपनी को फॉलो करने के लिए एक निधि रूल्स 2014 बनाया गया है सरकार के द्वारा। निधि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ वो निधि रूल्स 2014 ही फॉलो करना होता है। कंपनी अधिनियम की धारा जो रूल्स 2040 बनाया गया है, निधि रूल्स 2014, उसी को फॉलो करना होता है। अदरवाइज आपको कोई भी फॉलो अप लेना की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि यार क्या निधि लिमिटेड जो होता है वो बैंक होता है, तो बिल्कुल बैंक की अथॉरिटी उसको नहीं होती है। अगर किसी ने, जैसे कि निधि लिमिटेड अगर किसी ने ओपन कर रखा है या कोई ओपन करने की सोच रहा है, किसी का लाइसेंस रनिंग में हो, तो मैं उसको पहले बता देता हूँ कि निधि लिमिटेड में आपको ये करना है कि जैसे कि आपको कोई सा लाइसेंस लिया है आपने निधि लिमिटेड का, तो उसके XYZ निधि लिमिटेड आप बोर्ड पे लिखते हैं निधि लिमिटेड, उसमें कहीं पे भी आपको बैंक वर्ड का उपयोग नहीं करना है। ये आपको परमिशन नहीं है। अगर हो सकता है किसी ने लिख रखा हो बैंक, तो वो गलत है। उसकी शिकायत अगर आपकी शिकायत हो जाती है तो वो आपको रूल्स में नहीं आता है। किसी ने लिख रखा है फाइनेंस बैंक, किसी ने और कुछ लिख रखा है, तो बैंक वर्ड का उपयोग आपको नहीं करना है निधि लिमिटेड में। निधि कंपनी अलग होती है, बैंक अलग होती है। आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि निधि लिमिटेड को कौन कौन से रूल्स फॉलो करना अनिवार्य है, निधि लिमिटेड क्या शाखाएं डाल सकती है, नहीं डाल सकती है, वो हम आगे इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि निधि लिमिटेड क्या होता है, निधि कंपनी कैसे कौन कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए, तो उनका रूल्स होता है कि उनको सिर्फ अपने सदस्यों को ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सदस्य से मतलब कोई भी उनके सदस्य जो मेंबर होते हैं निधि के, उनको ही आप ऋण दे सकते हैं और उनसे ही आप जमा कर सकते हैं। यदि आपने उनका जैसे उनको सदस्य बनाया हुआ है तो उनको ही आप लोन दे सकते हैं और उनसे ही आप जमा करवा सकते हैं। तो सबसे पहला नियम जो अगर आता है निधि में, तो उनको 1 साल के अंदर अंदर 200 सदस्य बनाना अनिवार्य होता है। कम से कम 200 सदस्य होना अनिवार्य है 1 साल के अंदर अंदर कोई सी भी निधि कंपनी में। दूसरा अगर अपन बात करें कि निधि स्वामित्व में कितना लगाना पड़ेगा, तो 1 साल के अंदर अंदर निधि स्वामित्व 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। आप 10 लाख से ज़्यादा स्वामित्व लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं लगा सकते हैं। निधि स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने 200 मेंबर बनाए, उनसे कितनी भी राशि अपन ने ले ली है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं पैसों से आप पैसे को डबल करें और उन्हीं पैसे से पैसे भी ब्याज कमा कर ही आप कमा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको निधि स्वामित्व में आपको स्वामित्व राशि भी लगाना अनिवार्य है। कम से कम 10 लाख रुपए आपको 1 साल के अंदर स्वामित्व राशि लगाना अनिवार्य है। 200 सदस्य बनाना अनिवार्य है। तीसरी अगर अपन बात करें तो बहुत सारे निधि लिमिटेड का मैंने बैनर देखा, तो उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ सभी प्रकार के खाते खोले जाते हैं, ये जो भी उनने अदरवाइज जो भी लिख रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। निधि लिमिटेड के अंतर्गत सिर्फ सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता यही आते हैं। कहीं से भी आप करंट अकाउंट मतलब चालू खाता नहीं खोल सकते हैं। निधि को ये परमिशन नहीं है कि वो चालू खाता खोले, वो सिर्फ जमा खाता खोल सकते हैं। तो अदरवाइज ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप करंट अकाउंट का बैनर लगा सकें, इससे आप परेशानी में आ सकते हैं। तीसरा अगर अपन देखें कि आप जैसे कि करंट अकाउंट की अपन ने बात करी, करंट अकाउंट आप बिल्कुल खोल नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी न्यास का या व्यवसायिक किसी भी संस्था का आप अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। दूसरा, आप निधि को ये भी परमिशन नहीं है कि आप किसी दूसरी संस्था से, किसी भी दूसरी बैंक से आप भागीदारी लें। आप निधि में किसी की भी भागीदारी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ अपने सदस्यों से ही जमा करवा सकते हैं।
तीसरा अगर अपन आगे बात करें, आगे नियम में आता है तो आगे इसमें ये आता है कि आप किसी भी प्रकार के जमा के लिए कोई से भी ऑफर का कोई सा भी आप विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपने ऑफिस में ही आप बैनर वगैरह लगा सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरा विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। तीसरा अपन अगर बात करें कि अगर आगे मैं बात करूं, कोई निधि अपनी शाखाएं नहीं खोल सकती है। कब तक? कोई निधि, जैसे मान लो कि आज मैंने लाइसेंस रजिस्टर्ड करवाया है, मेरा लाइसेंस आज निधि कंपनी मैंने बना ली है, तो मैं अगले 3 वर्षों तक कोई सी भी शाखाएं नहीं खोल सकता हूँ। 3 वर्ष के बाद भी मैं कब खोल सकता हूँ? जब मैंने जमा लिया है और निरंतर पिछले 3 साल से मैं लाभ अर्जित कर रहा हूँ। जो कंपनी अगर 3 साल लगातार 3 साल तक लाभ अर्जित करती है, शुद्ध लाभ कमाती है, तो ही वो अपनी शाखा को आगे बढ़ा सकती है। मतलब जो ऑफिस था उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, वहीं से काम करना होगा उसको 3 साल तक। 3 साल के अंदर अंदर वो कहीं पे भी शाखाएं नहीं खोल सकती है। अगर इनको शाखाएं खोलना है तो वो 3 साल बाद खुलेगी, और वो भी कब खुलेगी? जब वो शुद्ध लाभ 3 साल तक लगातार शुद्ध लाभ अर्जित करती है तब। उसके पहले आपको शाखाएं खोलने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। आगे अगर अपन बात करें कि शाखाएं नहीं खोलना है आपको, और तीसरा ये है कि अगर अपन आगे बात करें कि आपको जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, जिस स्टेट में आपने लाइसेंस ले रखा है, आपका जो क्राइटेरिया है, उस स्टेट के बाहर आप कभी भी शाखा नहीं खोल सकते। तो ये कुछ नियम है निधि के। आपका एक छोटा सा नियम है, निधि रूल्स 2014, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप खरीद के ला सकते हैं, उसको पढ़िए और उसके निधि रूल्स 2014 के अंतर्गत ही अपने व्यवसाय को चलाइए, निधि लिमिटेड को आगे बढ़ाइए, अन्यथा आप बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपको कोई परेशानी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ बहुत ज़रूरी आपके ज़रूरतमंद वीडियो में डालने वाला हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अपन बात करेंगे निधि लिमिटेड की कि इसमें कितने तक का लोन सदस्य को दिया जा सकता है, सदस्य कितने पैसे इसमें जमा कर सकता है। तो सदस्य का क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बचत खाता आपने खोल रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पर वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें जमा नहीं रख सकता है। इससे ज़्यादा आपको जमा रखना नहीं है किसी भी सदस्य का। किसी भी सदस्य का आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं रखना है। दूसरा, अगर अपन लोन की बात करें कि कितना लोन हम दे सकते हैं, तो आप लोन अगर देते हैं तो आपके जो स्वामित्व, मान लो अपनी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक का है, आपकी कंपनी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 2 करोड़ से कम होती है। तो 2 करोड़ की अगर आपकी कंपनी है तो उसमें आप 2 लाख तक का लोन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते हैं। अगर यदि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जो जमा राशि है, सदस्यों से द्वारा जो जमा राशि है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो राशि आपकी 2 करोड़ है तो आप 2 लाख तक का लोन दे सकते हैं। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 7.5 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। अगर यदि 20 करोड़ से ज़्यादा है तो आप 12 लाख तक का लोन दे सकते हैं, और 20 करोड़ से 50 करोड़ तक है तो आप 15 लाख तक का लोन दे सकते हैं। इस प्रकार से 50 करोड़ से अगर आप ज़्यादा है तो 15 लाख तक के लोन के लिए आप एलिजिबल है, आप 15 लाख तक का लोन दे सकते हैं। परंतु यदि आप पिछले लगातार 3 वर्षों में शुद्ध लाभ अर्जित नहीं करते हैं तो इस राशि का आप 50% ही लोन देने के हकदार है, इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं देना है। नहीं तो आपके अगर कहीं पे पैसे डूबते हैं तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, और इसमें आपकी समस्या आपको बहुत बड़ी आ सकती है। तो ये निधि के कुछ रूल्स है, अगर आप पूरे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप लगातार मेरे वीडियो देखिए, मैं आपको आगे सजेस्ट करता रहूँगा कौन कौन से निधि रूल्स 2014 है और उनको आपको फॉलो करना है। तो आप बिल्कुल आगे से ध्यान रखें, कोई सी भी आपके साथ समस्या नहीं आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जिनने भी निधि कंपनी में कोई काम कर रहा है या कोई निदेशक है निधि कंपनी का, तो उसको ये वीडियो बताएं और उनसे बोले कि भी आप निधि रूल्स 2014 के हिसाब से अपने कार्यरत करें, अपनी ऑफिस को चलाएं। धन्यवाद, नमस्कार।